नमो नमः विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है संधि। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, दुदाही धातु और की प्रत्यय से हुई। यानी कि इस संधि शब्द में सम तो उपसर्ग है, दुदाही धातु है जिसमें से डू और ये का लोप हो जाता है, दा धातु बचती है, और इसमें की प्रत्यय है। की प्रत्यय का अनुबंध लोप करने से ई बचता है, जिससे संधि शब्द का निर्माण होता है। अर्थात संधि शब्द में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय है। अब है संधि की परिभाषा। संस्कृत में संधि की परिभाषा यह बताई गई है कि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी कि संधि में दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, इसलिए इसे संधि कहते हैं। फिर अगली परिभाषा है, दूसरी परिभाषा इसकी यह बताई गई है कि वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे संधानम का अर्थ है मेल, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि उसे कहते हैं जिसमें स्वरों का मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, अर्थात विद्यालय। इसमें प्रथम शब्द विद्या है जिसका अंतिम स्वर आ, और जो दूसरा शब्द आलय है उसका आ मिलकर के विद्यालय शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात इस शब्द में दोनों आ स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए इस शब्द में स्वर संधि होगी। इसके बाद में है दूसरी संधि व्यंजन संधि। इसमें प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन वर्ण के आगे स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर दोनों के बीच में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश है। इसमें जगदीश शब्द में दो शब्द हैं। पहला शब्द है जगत और दूसरा शब्द है ईश है। जगत का अंतिम वर्ण तय है जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और दूसरा शब्द ईश है। इसका प्रथम वर्ण ई है जो स्वर है। जगत का अंतिम वर्ण तय अर्थात व्यंजन, और ईश का प्रथम वर्ण ई अर्थात स्वर। व्यंजन और स्वर में मेल होने से जगदीश शब्द का निर्माण होता है, अर्थात इस जगदीश शब्द में व्यंजन संधि हुई। अब इसके बाद में तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन के आने पर जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नम है धन कार है, नमस्कार है। इसमें प्रथम शब्द नम और दूसरा शब्द है कार है। नम का जो अंतिम वर्ण है विसर्ग, उसमें परिवर्तन हो रहा है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर दंत्य स होने से नमस्कार है शब्द का निर्माण हुआ। इसलिए यह नमस्कार है शब्द
विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ।